आइए हम और कुछ नई जानकारियाँ देते हैं आपको। जो अध्ययन के समय जब हम लोग पढ़ाई कर रहे थे, आप जब पढ़ाई कर रहे थे या पढ़ रहे हैं, तो जिन बातों को बहुत गौर से नहीं देखते और होती बहुत इम्पोर्टेंट हैं। इसीलिए जब लास्ट के रिज़ल्ट होते हैं, एग्ज़ाम जो होते हैं, वहाँ पर हमसे कुछ चूक हो जाती है। उन चीज़ों को जहाँ पर चूक हो जाती है, जिनको हम ध्यान से नहीं देख पा रहे हैं, उन्हें हम ढूँढ-ढूँढ करके आपको बता रहे हैं। जैसे जब 9th क्लास में, छोटे क्लासों में तो देखिए साइंस के 3-4 सेक्शन हो जाते हैं। जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, इस तरीके से कई हो जाते हैं। लेकिन असलियत में ध्यान कब जाता है, जब 9th क्लास में बँटवारा होने लगता है कि भाई अब ये सब्जेक्ट की अलग किताब मिलेगी, मिक्स नहीं है ये एक में। तो जीव विज्ञान जब सामने आई, तो वहाँ सबसे पहले चैप्टर जो है जीव विज्ञान भी 2 टाइप की, 2 पार्ट होते हैं उसके 2 एक वनस्पति, पेड़-पौधों वाली और एक जंतुओं वाली, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। वहीं पर कुछ बातें ऐसी हुई थी जो मुझे आज भी याद है। एक तो वायरस की चर्चा बहुत ज़बरदस्त हुई थी कि वायरस जीव और निर्जीव के बीच की कड़ी थी। भाई जीव निर्जीव से ही शुरू होती है जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान में हमें बँटवारा करना था कि निर्जीव से अलग जो चीज़ें हैं, वो जीव विज्ञान में रखी जाएँगी। तो वो क्या था? तो उसके बीच की कड़ी वायरस को कहा गया था, जो अजर अमर है। वायरस कभी खत्म हो ही नहीं सकता। लाखों वर्षों तक, करोड़ों वर्षों तक वो निर्जीव अवस्था में रह सकता है। तो जो निर्जीव है, वो मरेगा नहीं, इसलिए कभी मर नहीं सकता। और जब वो किसी जंतु कोशिका जीवन के टच में आता है, तो सारे सजीव लक्षण उसमें उत्पन्न हो जाते हैं और वो जीवित रहने लगता है, जीवन की क्रियाएँ करने लगता है। ये बात अभी तक मुझे याद है। दूसरी बात एक और थी, जहाँ पर कोशिका बताई जा रही थी कि सारी प्राणी जितने भी बने हुए हैं, जीवन वहाँ पर कोशिकाओं से मिलकर के जिस प्रकार से मकान बना होता है छोटी-छोटी ईंटों से, उसी प्रकार से ये छोटी-छोटी ईंटें रखी होती हैं जो दीवार बनी होती है, उसी टाइप से कोशिकाओं से हमारा शरीर बना होता है। तो वहाँ पर प्रैक्टिकल में दिखाया गया था प्याज की झिल्ली को काट करके उसमें माइक्रोस्कोप में रख करके दिखाया गया कि ये देखिए झिल्लियाँ हैं ये सब चीज़ें मुझे दिखाई गई थी। तो आपने भी देखा होगा। तो ये आलू का भी मंड दिखाया गया था माट तो इस तरीके से हमने जीव विज्ञान में प्रवेश किया था। तो वहाँ जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी, जो शायद आपको याद हो, वो मैं याद दिलाऊँगा। वो क्या था? कोशिका की वो बात मैं जो सब कुछ याद होने के बाद भी वो बात याद नहीं रहती। जैसे कोशिका कहते माइक्रोस्कोप से देखी जा रही थी। तो वहाँ पर एक बात और आई थी। एक कोशिका ऐसी भी है, जिसको हम छू सकते हैं, इन नंगी आँखों से भी देख सकते हैं, बड़ी-सी कोशिका। तो ये बड़ी-सी कोशिका जिसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया उसके सारे पार्ट मौजूद थे, वो कौन-सी कोशिका थी, जिसको हम देख सकते थे? अभी भी देख सकते हैं, सबके आस-पास ही मौजूद है, लेकिन इतनी बड़ी कोशिका किसी ने देखी है क्या? अगर देखी है, तो कमेंट करके मुझे बताओ कि आपने वो कोशिका देखी है और बताइए वो कोशिका कहाँ है, क्या है, कब देखा और कमेंट में इस बात को लिखिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि आप मेरे वीडियो को जब देखें तो इंटरैक्ट हों, उससे कुछ सीखें। सिर्फ़ कहानी और जोक की तरीके से जो आजकल बच्चे देख रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। कुछ सीख रहे हों, तो अगर आपको कोशिका आपको पता है, तो आप लिख करके कमेंट में लिख दीजिए, ये कोशिका है वो, तो मैं उसको जब देखूँगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। वो कोशिका आपको याद होनी चाहिए। तो अगर याद है बहुत अच्छा है, वो बड़ी-सी कोशिका होती है जिनको हम नंगी आँखों से देख सकते हैं, छू सकते हैं, ले करके कहीं भी जा सकते हैं। ऐसी कोशिका, वो जीवन की इकाई होती है कोशिका। तो ऐसी कोशिका के बारे में अगर आपको ज़रा-सा भी मालूम है तो मुझे बताइए और मैं कोई टेस्ट नहीं ले रहा हूँ, केवल आपको याद दिला रहा हूँ। अगर आपको याद है जब आपको कोई चीज़ आती होती है, अगर किसी को बताना पड़े तो बहुत अच्छा फ़ील होता है। बहुत अच्छा लगता है, जैसे कहीं कोई चर्चा चल रही हो, कोई कुछ बता रहा है, तो उसमें जब आपको भी पता है, तो आप जब उस बात को बताते हैं कि हम लोग जब क्लास में थे तो बताएँ, बताएँ, ऐसे करके बच्चे लोग खड़े हो जाते, कोई चीज़ बताने जा रहे हैं सर तो बता करके बताते थे। सिर्फ़ सर की नहीं सुनी जाती थी। यहाँ जब हम बताते जा रहे हैं तो केवल हम बता रहे हैं, आपका हमारे साथ तालमेल नहीं है।
इसलिए आप उसमें बताइए, आधा क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ कि क्वेश्चन करके दूंगा जवाब अगले वीडियो में मैं बताऊंगा। आपको अगर मालूम है तो आप अपनी तरफ से इस बारे में बताइए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि वो कौन सी कोशिका है जिसको आपने देखा है, छुआ है, लेकर आए हैं घर तक या घर से ले गए हैं कहीं, मतलब ऐसी कोशिका कौन सी है। अगर आप बताते हैं तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा और मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। तो आज यहीं तक। अगर ये बातें मेरी अच्छी लग रही हैं आपको तो मेरे इसको लाइक कर लीजिए। डेली हम कुछ ना कुछ इस तरीके की बातें कर रहे हैं, नई नई जानकारियां दे रहे हैं। आपको याद है तो जब आप कमेंट में या कहीं लिख देंगे तो औरों को भी याद आ जाएंगी और एक प्रकार से बहुत अच्छा संगठन बनेगा, बहुत अच्छी बातें होंगी। आपको भी हम जानेंगे, आप हमें जानेंगे। धीरे धीरे हम दोनों एक दूसरे से के पास में आ जाएंगे और बातें चीतें होती रहेंगी कमेंट के माध्यम से, मेरी बातों के माध्यम से। तो धन्यवाद।